तो चलिए शुरू करते हैं। वोट चोरी की बात हो रही है तो सबसे पहला मेरा सवाल आरजेडी प्रवक्ता से है कि अभी तो वोट चोरी की बात हो रही है। मेरा घर फुलवरिया जो कि लालू यादव का गांव है उसके बगल में ही है। वहां कहा जाता है कि इस समय तो वोट चोरी की बात हो रही है, लेकिन लालू यादव के राज में बूथ चोरी की बात होती थी। बूथ को ही छाप दिया जाता था बाहुबली के बाद। क्या बात कर रहे हैं? इस चीज कंचना जी आप नाराज मत होइए, आप मेरी फेवरेट स्पोक पर्सन है आरजेडी की, क्योंकि आपके जो नेता है तेजस्वी यादव जी वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, कम से कम आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोलती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, और मैम सर मेरा दूसरा सवाल है, आप कंचना जी की तारीफ कर रहे हैं या इनके नेता? गजब बेइज्जती है। आप लोग अभी बोल रही हैं मैम, आप लोग बोल रही हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़। अगर हम लोग ये बात बोलने लगे कि चाड़ा छोड़, बिहार छोड़, टोटी छोड़, यूपी छोड़ और ये नेशनल हेराल्ड छोड़, देश छोड़, तब ये सही पकड़े हैं। टाइम उन दोनों को दे दीजिए। आप बोलिए 30 सेकंड आपके बोलिए। एक दूसरे का तलवा चाटने के लिए मेरा टाइम उन लोग को दे दीजिए। ये तलवा चाटने पे एकदम आमादा हैं। राहुल का चाटने पे नहीं रहेंगी। नहीं, मुझे लगता है भाषा की मर्यादा भाषा सबको रखनी उन्होंने शुरू चाहिए। की। अभी तलवा चाटने कौन बोल रहा था? ओके, कंचना यादव बोलिए 30 सेकंड आपके पास है, बोलिए मेरी बात रिक्वेस्ट आप है। समझ बोलिए, नहीं रहे हैं ना कि एकदम लफंगो जैसा फीलिंग आ रहा है इन देखिए दोनों के गाली, साथ खड़े हो। लफंगा गाली। शांति। लफंगे हो लफंगों को ओके प्रोटेस्ट करो। आप डिबेट अरे ठीक है, एक सेकंड। गो गो। नमस्कार। आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव, भाजपा की प्रेम शुक्ला और जेडीयू के नेताओं के बीच हुई जबरदस्त बहस ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल पर सवाल खड़े कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे बेबुनियाद बता रहा है। कौन सच बोल रहा है, कौन बचाव कर रहा है, पूरी बहस देखिए और जानिए राजनीति की असली सच्चाई। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आपका ये समर्थन हमारे लिए बेहद ही खास है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट। और इंक डाल दिया जाता था बैलेट बॉक्स में जहां पे उनके मुताबिक वोट नहीं होती थी, और इंक से पूरा बैलेट बॉक्स खराब हो जाता था। और दूसरी बात, उन्होंने रोजगार की बात की। गोपालगंज, सिवान, छपरा जो कि गृह जिला कहा जाता है लालू जी का, सबसे ज्यादा लोग चीनी मिल बंद होने की वजह से बेरोजगार वहीं पे हुए थे। ओके ठीक है ओके कंचना जी 30 सेकंड में जवाब, छोटा जवाब। जब लालू जी पावर में आए थे ना, उस समय इस देश के ओबीसी एससी एसटी को वोट देने नहीं दिया जाता था। पहली बार वो लोग निकले और वोट देने जब निकले तो उनको डरा के घर में बैठा दिया जाता था, और जहां वो वोट देते थे तहां पर जो गुंडे, सामंती और मनुवादी लोग थे, ये मनुवादी है, ये सामंती है। ये बताइए, कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के तमाम समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। हाशिए में बैठे समाज को। अच्छा, मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं आपको मौका दूंगा। गुंडागर्दी, जाति नरसंहार और अपनी बेटी की शादी में पटना की सड़कों से लूट और सारा घोटाला है। ये बिहार कहने, सुनिए, बिहार से बाहर निकलने आप अपनी बारी बोलिए। बिहार आप बोलिए 10 बिहार का स्वाभिमान वापस ला के दिया। गलत नहीं बोलने देंगे। शांति, बिल्कुल गलत नहीं बोलने देंगे। चलिए शांति, बिल्कुल शांति। अब इस चर्चा एक सेकंड शांति, आप बिल्कुल शांत रहिए। अब कंचना जी आपके पास 30 सेकंड है। अंसार रजा भी स्टूडियो में आ गए हैं, जोरदार तालियां उनके लिए भी भाई। और कंचना यादव, तब ये था 1990 के टाइम पर बहुत सारे ओबीसी एससी जो बैकवर्ड समाज से लोग थे, गरीब समाज से लोग थे। मैं गरीब में सिर्फ वही नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ ओबीसी एससी एसटी, इवन अपर कास्ट में जो गरीब तबके से थे उन सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। वो जाते थे तो उनको भगा दिया जाता था। तो पहली बार, सुनिए ना, पहली बार फिर वही बात, पहली बार उन्हें वोट देने का ताकत मिला, अधिकार संविधान ने दिया था, ताकत मिला, और वो वोट देने गए। तो बाहुबली जो हुआ करते थे ना, सामंती मनुवादी सोच के, वो क्या करते थे, उनको मार के भगा देते थे, और उनके जो बूथ होते थे ना, शाबुद्दीन तो आपके साथ होते थे। फिर ऐसे में अगर आप उसको बूथ चोरी करते हो, हम सीधे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को हाईजैक करके पूरे सिस्टम की चोरी हो गई है। सबको ये लोग अपने पास इन्वॉल्व करके रखे थे कई सारे को बूथ कैप्चर करने के लिए। दूसरी चीज कंचना जी आप नाराज मत होइए, आप मेरी फेवरेट स्पोक पर्सन है आरजेडी की, क्योंकि आपके जो नेता है तेजस्वी यादव जी वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, कम से कम आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोलती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, और मैम सर मेरा दूसरा सवाल है, आप कंचना जी की तारीफ कर रहे हैं या इनके नेता? और आरजेडी की सबसे पढ़ी लिखी प्रवक्ता इनको मान रहे हैं, अपने नेता से ज्यादा पढ़ी लिखी है। दूसरी चीज मैम, दूसरा एक सवाल है मेरा। आप लोग अभी बोल रही हैं मैम, आप लोग बोल रही हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़। अगर हम लोग ये बात बोलने लगे कि चाड़ा छोड़, बिहार छोड़, टोटी छोड़, यूपी छोड़ और ये नेशनल हेराल्ड छोड़, देश छोड़, तब ये इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? ओके ठीक है। ऑपोजिशन से सवाल है, अखिलेश जी इस बात ये हमको लगता है कि इनका सवाल जो है वो टारगेट करके आया हुआ है। लेकिन फिर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कभी सुना हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं। जिनकी खुद की बेटी नहीं है ना, वो कहेंगे बेटियों को पढ़ाने के, लेकिन बच्चा आपको समझ में ना आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ लालू जी के खिलाफत भरा हुआ है। ओके एक सेकंड। अब मैं ऑडियंस से लेता हूं अंसार रजा भी स्टूडियो में। अंसार रजा, आप तो टोपी डाल कर आए, लेकिन आपके बगल में जो पार्टी खड़ी है उनके नेता ने आज टोपी नहीं डाली, क्या करिएगा? ये टोपी का खेल बड़ा निराला है। कभी नेता जनता को टोपी डालते हैं तो जनता तो ले लेती है, लेकिन जब नेता को टोपी डालते हैं तो वो नहीं लेती है, क्या करें?
बार बार आपने टोपी का जिक्र किया। देखिए, टोपी का इतिहास, ये टोपी जो है ना, ये हमारे मजहबी शिआर है, इसका एहतराम होना चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं उनको हम बताएंगे कि टोपी का एहतराम कैसे किया जाता है। पहली बात तो, अगर नीतीश कुमार जी के अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता थी, वो ना पहनते, अगर उन्हें एतराज था टोपी पहनने से, तो वो ले लेते, वो लेकर के अपने किसी आदमी को, जिस तरह से गुलदस्ता लेकर के या बुके लेकर के या गिफ्ट लेकर के दे देते हैं, टोपी उसको दे देते। पलट के मुसलमानों को पहना दी कि बेटा अभी ध्यान रखना, अभी तक हम पहनाते चले आए हैं, अब तुम्हें भी पहनाएंगे हम। वो उन्होंने साबित कर दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और भाई साहब के माध्यम से नीतीश जी को मैं बताना चाहता हूं कि अब की बार वाकई आपको टोपी पहनाई जाएगी बिहार में। बिहार में ये टोपी बिल्कुल पहनाई तय जाएगी। कर लिया बिहार के लोगों ने कि अब टोपी पहनाई जाएगी। ओके ओके ओके, 10 सेकंड जी। ज्यादा हो गया। चलिए, सांस्कृतिक कम कर दीजिए आप। सांस्कृतिक प्रतिबिंब, धार्मिक प्रतिबिंब जितने भी हैं, माह रमजान अभी 2 महीना पहले, 3 महीना पहले बीता, आप बताएंगे। नीतीश कुमार जी ने आयोजित किया इफ्तार पार्टी, उसमें भी टोपी पहना। जिनके जिनके घर गए उनके घर जाकर के उन्होंने टोपी पहनाया, वो गमछा भी उड़ाया। सम्मान वो सभी धर्मों का करते हैं, इसमें आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अरे यार प्लीज, वो कह रहे वक्फ बिल का साथ भी अरे दिया। वक्त में हमने संशोधन कराया है, पता ही नहीं इनको। नीतीश कुमार जी ने उस टोपी को हमारे जो माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं उनको पहना के उनके तमाम समाज के सामने उनको आदर दिया अपना। नहीं, तुम हमसे ज्यादा काबिल और अपने समाज के सामने हम सबका सम्मान करते हैं। आपके नेता का ये वहां से महत्व है। वाणी को विराम, अंसार आजाद ये करके रख लेते। क्या बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, ठीक है, सम्मान किया उनका। हाँ, सुनिए, डांटिए मत अंसार रजा को। अंसार रजा के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। डांटिए मत सुनिए, नवासी के दंगा पीड़ितों को नीतीश कुमार ने न्याय दिया। कांग्रेस के जमाने में दंगा हुआ था, कांग्रेस उस फाइल पे बैठी, लालू यादव की सरकार आई। रुक जाइए, लालू यादव उस फाइल पे बैठे। अंसार रजा क्यों नहीं पूछते? लालू अंसार रजा को डांट रहे हैं? नहीं, अंसार रजा जी क्यों नहीं पूछते? चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं, और सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। जो आप बोल रहे थे अभी, जो आप बोल दूसरा, रहे थे झूठ, आप ये कह रहे हैं कि बेवाओं को ये दिया। बोल रहे थे। ये देखिए, ये जब भी कोई ऐसा कोई दाग लगाएगा, मैं उसका विरोध उसके मुंह पे करूंगा। नीतीश करिए कुमार जैसा मुंह पे। नेता हिंदुस्तान में हमने क्या दूसरा विरोध नहीं किया है, सर? जिनके सेकुलर हमने क्या क्रेडेंशियल विरोध किया? को कोई चुनौती नहीं। हम विरोध करेंगे तो भाई साहब, अगर आप किसी भी लीडर के लिए आप गलत करेंगे तो सब विरोध करेंगे उसका। अकेले नीतीश कुमार कोई हीरे के जड़े हुए फ्रेम में नहीं बैठे हुए हैं, वो ही नेता है। दूसरी चीज, मुझे आप इतना बताइए, ये 20 साल जो नीतीश कुमार जी के गुजरे हैं, मैं सत्यप्रकाश जी से कहूंगा, बहुत बड़े भक्त हैं आप नीतीश कुमार के। आप लालू यादव का पिछला रिकॉर्ड उठा करके देखिए, उसमें क्राइम कितने थे, और नीतीश कुमार के मौजूदा दौर में 20 साल में कितने क्राइम हुए हैं, वो आप बताइए। ठीक है। और सुनिए, क्या सरकारी अधिकारियों का नीतीश कुमार के घर के बगल में खून होते देखा आपने? क्या लालू यादव के जमाने? और इस देश को बांग्लादेश बनाने का प्रयास कांग्रेस, राजद, सपा, लपा, चपा कितना भी कर ले, इस भारतवर्ष को बांग्लादेश हम किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। ये संकल्प है भारत का। आप किससे तुलना कर रहे हैं भाई बांग्लादेश की? भारत से। एक जो है ऐसा सशक्त लोकतंत्र, एक ऐसा जो दुनिया का सबसे तेज गति से जिसकी आर्थिक वृद्धि हो रही है, जो 2047 तक विश्व का महाशक्ति बनने जा रहा है, जो चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं। जिस बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को नंगा करके मारा जा रहा है, हिंदू महिलाओं पर बलात्कार किया जा रहा है, नरसंहार हो रहा है। आप कल्पना करते हैं भारत में ऐसा हो सकता है कि अल्पसंख्यकों के साथ? बांग्लादेश में कोई हिंदू, जिस तरह से हमारे बीच मौलाना अंसार रजा साहब खड़े हैं, वहां कोई हिंदू इस तरह से खड़ा हो सकता है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है। और जिसने ये बोला है ये गलत बयान है, इसमें कोई दौरा भी नहीं है। अखिलेश जी, क्या आपको लगता है यही नैरेटिव है जो कहता है कि फिर आप लोग तुष्टीकरण का प्रयास करते हैं? जिस देश का प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा में ये कहे कि घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते हैं, वही देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है? जिसकी खुद की 11 साल से सरकार चल रही हो, वो खुद अपना कितना बड़ा अपने ऊपर दाग लगा रहा, खुद बता रहा है। और यहां बैठ के जिसको कोस रहे हैं, उसी बांग्लादेश के राष्ट्रपति को अपने यहाँ मोदी जी ने क्यों दिया है? और जो बता रहे हैं, प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों पे क्या बोला?